नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बॉडी स्टडी चैनल में। बीपीएससी टीआरई 4 जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए मैं रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट, दो प्रैक्टिस सेट, साथ साथ लाइव क्लास की व्यवस्था हर चीज में कर दिया हूं। तो आज ये प्रैक्टिस सेट 14वां है। दृष्टि प्रकाशन का मेरा टारगेट है कि 100 प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम तक मैं खत्म करा दूं। 20 मैं रुकनी प्रकाशन का करा दिया हूं। 14 दोस्तों दृष्टि का हो गया है। 10 के लगभग में किरण का हो गया है। तो लगभग 40 प्लस चल रहा है अभी प्रैक्टिस सेट। तो 100 मेरा टारगेट है कि आपके एग्जाम के पहले 100 प्लस प्रैक्टिस सेट करा दूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और टीआरई 4 में निकालना चाहते हैं, तैयारियां करना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक मारना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा। तो चैनल को उसके लिए दोस्तों सब्सक्राइब करके बगल में घंटी है उस पर क्लिक कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर सारे वीडियो आपको मिलेंगे। और 4:30 में दोस्तों एनसीईआरटी का लाइव ग्रुप डिस्कशन चलता है। उसमें आप सभी को बोल करके आप अपना उसमें कमेंट दे करके आप सभी कोई तैयारियां काफी बेटर कर सकते हैं, क्योंकि बिना ग्रुप डिस्कशन के तैयारियां अच्छा नहीं होता है। और खास करके एनसीईआरटी का जब डिस्कस चल रहा हो तो काफी और बेटर होता है क्लास। चलिए शुरू करते हैं। धौली गंगा और अलकनंदा गंगा में कहा मिलती है? ये दोस्तों विष्णु प्रयाग में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? विष्णु प्रयाग में। नेक्स्ट है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में हो जाएगा। कहाँ होगा? असम में होगा। किसी चट्टान को स्व स्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपक्षय कहलाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काफी मजेदार दोस्तों सेट है, वोल्गा नदी। एनसीईआरटी को पकड़ के चला है ये सेट, दृष्टि प्रकाशन का है। निम्नलिखित में कौन सा पत्थर आग्नेय शैल का एक उदाहरण है? आग्नेय शैल का उदाहरण हो जाएगा ग्रेनाइट दोस्तों। उत्तर आपका बी पर जाएगा। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया? उत्तर होगा 1853 ईस्वी में, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी हो जाएगा। क्या होगा? गोदावरी नदी होगा। नेक्स्ट है, मोरेन कहाँ बनते हैं? मोरेन दोस्तों बनता है हिमानी क्षेत्र में। उत्तर आपका सी पर जाएगा। आप सभी सबसे पहले मेरे यहाँ आए हैं तो सबसे पहला काम दोस्तों एक लाइक कर दीजिए। उसके बाद आप क्लास को आराम से देखते रहें, क्योंकि क्लास फास्ट होता है, कम समय में आपको अधिक प्रश्न कराते हैं। ठीक है, और इससे आपका रिवीजन काफी बेटर हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला वालित पर्वत का उदाहरण है। उत्तर आपका बी पर जाएगा। भारत में सबसे योजनाबद्ध ढंग से बसा शहर निम्नलिखित में कौन है? योजनाबद्ध से बसा हुआ है चंडीगढ़। ठीक है, अगला है और ये मिलान करना है। और दोस्तों चलिए इसका मिलान करते हैं। काफी मजेदार सेट दिया हुआ है और मिलान करना बहुत मजेदार वाला क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। लंदन दोस्तों हो जाएगा वह स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ लंदन स्क्वायर, ट्रेफलगर स्क्वायर हो जाएगा। वेटिकन सिटी हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मॉस्को हो जाएगा, ये होगा रेड स्क्वायर, और न्यूयॉर्क होगा टाइम्स स्क्वायर। तो आप सभी को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे की ओर चलते हैं। विविध जलवायु एवं मौसमी दिशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है? उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, जितने भी बारिश होती है, बादल चलते हैं, सब चलता है क्षोभ मंडल में। आजकल क्षोभ मंडल नहीं दे रहा है, उसका अंग्रेजी नाम दे रहा है ट्रोपोस्फियर, तो उसको याद रखना है। नेक्स्ट है, कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में समानतः किसका प्रयोग किया जाता है? मक्का का प्रयोग किया जाता है दोस्तों कस्टर्ड पाउडर बनाने के लिए। आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है? इसका लाभ है कि जो अंदर का जो पानी है जमीन के अंदर का, उसको कहते हैं भूमिगत जल का पुनर्भलन। तो जैसे ही बारिश होगा अंदर जो पानी की जो कमियां है वह पूर्ति हो जाता है, तो उसी को कहते हैं पुनर्भरण।
ठीक है, भूमिगत जल का पुनर्भरण भरण। नेक्स्ट है, वह एकमात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ता है? उस पक्षी का नाम बताना है। तो उस पक्षी का नाम है गुंजन पक्षी, पीछे की ओर उड़ने का काम करता है ये पक्षी। उत्तर आपका ए पर जाएगा। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा कोटई कोटई आमिर संप्रदाय सद्भावना पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये होगा तमिलनाडु से है, नाम भी उधर का है कोटई। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने CLE राष्ट्रमंडल अटॉर्नी ऑफ सोलिसिटर जनरल सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो आपका उत्तर यहाँ होगा नई दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। आप सभी कोई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ जो क्लास चलेगा वो आपके पूरे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए स्पेशल सिलेबस के अनुसार चलेगा। आप लोग थोड़ा भी नहीं भटकेंगे, वही प्रश्न मैं कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बेटर होता है। मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय, इसमें से कोई नहीं है दोस्तों। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है मेरा गांव मेरा धरोहर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किन राज्यों में एक मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? किलकारी दोस्तों चल रहा है एक कार्यक्रम, और ये मजेदार प्रश्न है, हिट प्रश्न है। तो किलकारी का जो उत्तर हो जाएगा आप सभी का, वो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र में। प्रश्न पूछेगा किलकारी कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया? तो गुजरात एवं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि अमृता शेरगिल का जन्म स्थान बताना है, कहाँ पे है इनका जन्म स्थान? उत्तर होगा हंगरी है। नेक्स्ट है, ऑल सोल्ड डे एक डैश त्योहार है। ऑल सोल्ड डे कौन सा त्योहार है दोस्तों? उत्तर होगा ईसाई धर्म का त्योहार है, सी पर उत्तर जाएगा। नेक्स्ट है, किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? किमोनो किस देश की परिधान शैली है? तो हो जाएगा जापान का। नेक्स्ट है, राग कामेश्वरी का रचना किसने की थी? उत्तर होगा पंडित रविशंकर। नेक्स्ट है, द लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है? लास्ट सफर चित्रकारी की कौन किया है? तो लियोनार्डो दा विंची है ना, मोनालिसा भी इन्हीं का है। आगे की ओर चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में है। कहाँ पे है? पटियाला में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय हैदराबाद में है। उत्तर आपका ए पर जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा मैसूर में है। कहाँ है? मैसूर में है खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा ग्वालियर में। कहाँ होगा? ग्वालियर में है। नेक्स्ट है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? अभी अभी मैंने चर्चा किया, लास्ट सफर भी उन्हीं का था। मोनालिसा भी लियोनार्डो दा विंची का ही है। ठीक है, लास्ट सफर भी उन्हीं का है। अगला प्रश्न है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना, ये काफी हिट परियोजना है दोस्तों, इसके बारे में बार बार पूछा जा रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ना कालपोंग जल विद्युत परियोजना। तो ये याद रखिएगा, अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करती है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आप सभी की तैयारियां कैसे चल रही है? अगर आप रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट करते हैं, रेगुलर 1-2 प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं
और एनसीईआरटी बुक पढ़ाई कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपकी तैयारियां बेटर चल रही है। अगर इस प्रकार से नहीं कर रहे हैं, अगर नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारियां बिगड़ जाने वाली है और निकलने का चांस 1% भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो लोग नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं उनसे नहीं होने वाला है। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? इसके चित्रकार हो जाएंगे अविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, भारत में पहली बोलती फिल्म थी। भारत में पहला बोलती फिल्म हो जाएगा आलमआरा। क्या होगा? आलमआरा। गुरु शिखर पर्वत चोटी से राज्य में अवस्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में हो जाएगा? उत्तर होगा राजस्थान में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? उत्तर हो जाएगा अल्फा कण +2 चार्ज। नेक्स्ट है, बीटा माइनस होता है दोस्तों। अगला है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? ये हो जाएगा वस्तुओं को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस परिवर्तन में घर्षण बल होता है? कौन से परिवर्तन में घर्षण बल होता है? तो गति ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में। अगला है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक दाईं ओर तेजी से मुड़ जाती है, तो बस में बैठा यात्री क्या हो जाएगा? बाईं ओर झुक जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। कहता है कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है। कोई भी ऑर्केस्ट्रा शुरू होने या जागरण शुरू होने से पहले पहले ढोलक हारमोनियम खूब बजता है, ठीक है। ये क्या कोशिश करता है? प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति मिलाने का कोशिश होता है ना। सबका एक जैसा मिल जाता है तो सुनने में भी अच्छा लगता है। पदार्थ के एक रूप का कई निश्चित आकार नहीं होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप को क्या कहते हैं? जिसका निश्चित आयतन हो, तो हो जाएगा मिट्टी तेल, यहाँ पे हो जाएगा बोले तो द्रव। निश्चित आयतन होगा, आकार जो है अनिश्चित होगा। यहाँ पे लिखा है निश्चित आकार नहीं, माने अनिश्चित आकार अनिश्चित आयतन। तो किसका होता है? द्रव का होता है। इसमें द्रव कौन है? मिट्टी तेल। नेक्स्ट है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक पानी बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड इसमें बताना है, कौन है उभयधर्मी ऑक्साइड? उत्तर होगा Al2O3ZnO। ये क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। बी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी गैसें अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, मीथेन भी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड भी होगा, एक से अधिक यहाँ उत्तर होगा। चलिए, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करता है। कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो CO2 गैस मुक्त करता है। अगला है HOOCOOH, कौन से अम्ल कहा जाता है इसको? ये जो अम्ल हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। कौन से अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट है, आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई है, उनमें एक आश्रित जल है, 2 अन्य में, एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा, तो इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा बताना है। उत्तर होगा क्षार। क्षार जो करता है उसका काम है लाल को नीला कर देना। लाल लिटमस को नीला कर देता है तो क्षार मार देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए, आप सभी कोई अभी तक लाइक नहीं किए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद भी चेक कर लीजिएगा, आपका जो घंटी है बगल में उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। अगर ऑल है तो समझिए कि आपका सब्सक्राइब अच्छे से है। टोटल वीडियो आपके पास यहाँ से फ्री में जाएगा। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? ये होता है सिरका के जैसा। नेक्स्ट है, HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र पर रंग क्यों नहीं बदलती?
तो उत्तर हो जाएगा कोई H3O+ आयन में मौजूद नहीं होंगे और लिटमस केवल H3+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। आपका उत्तर यहाँ पे सी पर जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि विषम का पता लगाइए। इसमें विषम कौन सा है? फल पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना। फल पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलाना। इसमें कौन सा विषम नहीं है? इसमें से कोई उत्तर नहीं है दोस्तों। इसको आगे की ओर चलते हैं, इसको छोड़ करके। इनमें से कोई नहीं उत्तर। हीरे ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? हीरे ग्रेफाइट के बारे में क्या हो जाएगा मैं आपको बता दूं। उनकी विद्युत चालकता समान होती है, गलत बात। उनके पास समान क्रिस्टल होता है, ये भी गलत है। उसके पास समान डिग्री कठोरता होता है, ये भी गलत है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों अलग चीज है, उनका हर चीज अलग अलग होता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था दोस्तों केरल में। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा बंगाल विभाजन के दौरान हुआ, 1905 में। किस अधिनियम के तहत बिहार का एक अलग राज्य बना? कौन सा अधिनियम होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? इनका मोक्ष हो जाएगा पावापुरी में। चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इंपेरियल कैडेट कोर की स्थापना किसने की? उत्तर आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई है वह 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? उत्तर होगा मदन लाल ढींगरा को। भारतीय उच्चायुक्त के पद पर किस अधिनियम से सृजित हुआ है? होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। मैं आपसे कहना चाहूंगा किसी भी प्रश्न में अगर हमसे मिस्टेक होता है आप कमेंट कीजिए कि सर इस प्रश्न का उत्तर यह होगा, है ना। प्यारा सा आप कमेंट करें, मैं आपके प्रत्येक कमेंट को देखूंगा और जांच भी करता हूं कि कहीं आप तो गलत नहीं बता रहे या मैं तो गलत नहीं बता रहा हूं। सब चीज चेक करता हूं मैं। तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा अगर किसी प्रश्न में हमसे मिस्टेक हो तो निश्चित तौर पर आप कमेंट करें। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो कल ग्रुप डिस्कशन में मैं चलाया था बेलगांव का 1924 में। नेक्स्ट है इनमें कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? उत्तर हो जाएगा वेवेल कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। नाउ और नेवर पंपलेट किसने लिखा? नाउ और नेवर पंपलेट रहमत अली ने लिखा है। उत्तर आपका सी पर जाएगा। सती प्रथा गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती प्रथा गैर कानूनी विलियम वेंडिक ने घोषित किया है ना। अगला प्रश्न है मुसलमान यदि खुश है, संतुष्ट है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महानतम बचाव होगा, यह किसने लिखा? उत्तर हो जाएगा W हंटर ने लिखा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है और यह प्रश्न करता है, एक सेकेंड में दोस्त। हाँ, प्रश्न है मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसे इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका मैं सहायक बनूं। माने उनका इच्छा था कि कांग्रेस मेरे सामने में क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ये लॉर्ड कर्जन बोला था। ठीक है। नेक्स्ट है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी पकी हुई ईंट से बनी इमारत। मेगास्थनीज दूत था किसका? मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का। नेक्स्ट है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक जो हो जाएगा वो बौद्ध धर्म से है ना। त्रिरत्न कहेगा तो जैन धर्म से है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। उत्तर हो जाएगा
मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? किसके शासनकाल में किया है फहियान ने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में किया है। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति है क्या? प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। चलिए आगे क्यों चलते हैं। आप सभी कोई मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और उनको भी बोलिए कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्लास चल रहा है। पूरे प्लेटफॉर्म पर मैं क्लास चला रहा हूँ, भटकने का कोई भी चांस नहीं है यहाँ। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा का प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है? उसका अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। भारत में मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? संसद के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना कब प्रारंभ हुआ? काफी हिट प्रश्न दिए गए हैं। 2015 में। कब? तो 2015 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? तेल की कीमतों का निर्धारण करता है तेल कंपनियां। आणविक शक्ति निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपकरण है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और डैश। तो यहां हो जाएगा क्या? एनटीपीसी। ठीक है, उत्तर आपका बी पर जाएगा। निम्नलिखित में कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधित संस्तुति करता है फसलों के लिए? उत्तर होगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, काफी मजेदार प्रश्न, कम समय में आपका प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में खत्म करा रहा हूं। बीएसई ग्रीनेक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित है? 25 कंपनियां हैं। नेक्स्ट है उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संस्थानों ने 1855-56 में अपनी समांतर सरकार की घोषणा कर दी थी। उत्तर होगा भागलपुर राजमहल। नेक्स्ट है उलगुलान विद्रोह। ये प्रश्न मैं कल ग्रुप डिस्कशन में कराया हूं। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? उलगुलान विद्रोह ग्रुप डिस्कशन में भी मैं कराया हूं, बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी जनजाति पारंपरिक रूप से बिहार में निवास नहीं करती है? तो बिहार में भील नहीं मिलेगा, मुंडा उड़ाव मिल जाएगा। नेक्स्ट है हरदी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? उत्तर होगा मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है कृति पताका के रचनाकार कौन है? उत्तर हो जाएगा विद्यापति। नेक्स्ट है छऊ नृत्य किससे संबंधित है? छऊ हो जाएगा युद्ध से। छऊ नृत्य किससे है? युद्ध से है। 2 गज जमीन किस भाषा की उपन्यास है? तो होगा उर्दू भाषा का उपन्यास है। बिहार में जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिला में है? उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम चंपारण में, सॉरी बिहार में है, पश्चिम चंपारण में है सबसे अधिक जनसंख्या। भोजपुरी का शेक्सपियर किसको कहते हैं? तो भिखारी ठाकुर को कहते हैं। उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्श शक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बताइए? तो हो जाएगा गोपालगंज। नेक्स्ट है तिलकुट किस विशेष पर्व पर खाया जाता है? तिलकुट खाते हैं मकर संक्रांति पर। चबाने वाले दांत को क्या कहते हैं? चबाने वाले दांत को च्वर्णक कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन कांटेदार पौधे नहीं है? उत्तर हो जाएगा चीड़ जो है कांटेदार नहीं है, बबूल है, कैक्टस है। नेक्स्ट है रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तानी ओक आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगला है संख्या 70,707 को 9 से भाग देने पर, सॉरी तो मैथ है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त हो रहा है। ये प्रैक्टिस सेट जो था वो काफी मजेदार प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। ये प्रैक्टिस सेट 14वां था।
40 प्लस प्रैक्टिस सेट मेरे यहाँ हो चुका है। प्लेटफॉर्म का समाप्त मैं कर दिया हूँ, उसका अलग प्लेलिस्ट है, 20 वीडियो है। किरण का दोस्तों अभी चल रहा है जिसमें 10 वीडियो है। दृष्टि का यह 14वां प्रैक्टिस सेट है, 14 वीडियो है, तो टोटल 40 हो गया। एग्जाम तक मैं वादा किया हूँ कि 100 प्लस कराऊं, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो तब तक मैं प्रैक्टिस सेट कराते रहूं। साथ साथ एनसीईआरटी मेरे पास बहुत सारे बुक है। काफी लोग पूछते हैं कि कौन कौन बुक है, बहुत सारा मेरे पास बुक है। 4.5 में ग्रुप डिस्कशन में आप सभी भाग ले लीजिए, केवल खरीदना नहीं पड़ेगा। अच्छे से तैयारियां हो जाएगी और आपकी जो टीआरई 4 है उसमें आपकी नौकरी भी लगेगी। तो आप सभी एक लाइक करके जाइएगा, क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और कितने लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।